क्या आपने नोटिस किया है कि हमें बचपन से बताया गया है कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट ऑन द अदर हैंड हमें ये भी बताया जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इम्प्रेशन। तो इनमें से कौन सा सही है, विच वन इज करेक्ट? वेल, अगर आप मुझसे पूछो तो आई वुड गो विद नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। वाई? आई टेल यू। सी, सपोज करो कि तुम्हारा कल कॉलेज में फर्स्ट डे था, राइट? तुम एक इंसान से मिले, you saw a person and that person was sitting at the back bench. He was very quiet, वो अपना काम कर रहा था, he seemed very uninterested. So आपका ओपिनियन उसकी तरफ क्या बनेगा कि he is introvert and बहुत uninterested है, he is rude maybe. अब आप एक और इंसान को देखते हो who is talking to everybody, he is laughing, he is smiling, he is confident, he is bold, his body language is upright and straight. तो आपका इंप्रेशन उसको लेके ये बनेगा दैट ही इज़ वेरी फ्रेंडली एंड ही इज़ ईजी टू अप्रोच। तो आप इन दोनों में से सेकेंड पर्सन को ज़्यादा अपना दोस्त बनाने की कोशिश करोगे बिकॉज दैट पर्सन सीम्स अप्रोचेबल कंपेयर टू द फर्स्ट पर्सन। अब माइंड यू, इस पूरे सिनारियो में आपने उन दोनों लोगों से एक भी शब्द नहीं बोला है अभी तक, बट स्टिल योर ब्रेन फॉर्म्ड एन इमेज कि ही इज़ इंट्रोवर्ट, ही इज़ एन एक्सट्रोवर्ट। कैसे? हाउ डू यू नो विदाउट टॉकिंग टू देम कि वो कैसे इंसान है? Well, that is what our brain does. That is called the halo effect, जिसके बारे में ये पूरा वीडियो है and we are going to talk about it. Now to know better, हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है, इसके बिहाइंड का हम रीज़न समझते हैं, राइट? रीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ओके? तो हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल नहीं, तुम इमेजिन करो कि 10,000 साल 10,000 साल पहले तुम एक जंगल में चल रहे हो, ओके? 10,000 साल पहली बात, तुम एक जंगल में चल रहे हो, कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, बस यू आर वॉकिंग एंड सडनली तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पीछे कोई खड़ा हुआ है। यू नो समवन इज देयर बिहाइंड यू, बट यू डोंट हैव 30 मिनट्स टू एनालाइज दैट पर्सन कि वो सेफ है, डेंजरस है, सही है, गलत है, लड़का है, लड़की है, व्हाट इज़ दैट। तो इसलिए तुम्हारा ब्रेन उस समय में क्या करता था, 7 सेकेंड्स के अंदर, लाइक विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, मैक्सिमम 7 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स, वो उस पर्सन को एनालाइज करता था कि भाई ये सेफ है कि डेंजर है, बिकॉज दैट वॉज देयर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। जो इंसान उस समय में ज़्यादा जल्दी सोचता था, ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता था, दैट पर्सन वॉज मोर प्रोन टू स्टे अलाइव। अब आज के समय में देखें तो आज हम उस समय में नहीं रहते, वी डोंट लिव इन द फॉरेस्ट एनी मोर, वी डोंट हैव टू be so active to stay alive anymore, but हमारा दिमाग आज भी सेम तरीके से काम करता है। अगर हमारे दिमाग को पता है कि भाई मैं जब 1 मिनट में फर्स्ट इम्प्रेशन बना सकता हूँ, so why would it rather waste energy पूरे 30 मिनट्स को एनालाइज करे पहले कि हाँ ये इंसान ये करता है, ये करता है, ये करता है, and then we form opinion that would require more energy and more time. And जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि our brains क्रेव शॉर्टकट्स, सो इसीलिए हमारा ब्रेन फर्स्ट इम्प्रेशन फॉर्म करता है, जिसको हम यूजुअली लाइक उसको हम सही प्रूव करने के लिए वी गैदर एविडेंस कि हाँ दिस वॉज अ फर्स्ट इम्प्रेशन। सो टू कीप दैट फर्स्ट इम्प्रेशन कंसिस्टेंट वी ट्राई टू गैदर एविडेंस। दैट इज वॉट आवर ब्रेन डज। अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। हमारा जो दिमाग है वो एक गुड क्वालिटी को लेता है एंड इट ऑटोमेटिकली अज्यूम्स ऑल द रेस्ट क्वालिटीज़ कनेक्टेड टू दैट पर्सन, भले ही उसने ऐसा कुछ करा ना हो। फॉर एग्जाम्पल तुम चल रहे हो एक गार्डन में, तुम्हें एक लड़की दिखी एंड शी स्माइल्ड एट यू, सो तुम्हारा ब्रेन अपने आप सोचेगा कि ये इंसान बहुत अच्छा है, शी इज़ वेरी काइंड, शी इज़ वेरी चार्मिंग, शी इज़ वेरी हैप्पी। वाई? बस उसे स्माइल ही तो किया था। So how do you know that? How do you know any of that? You don't. But your mind does know. Like it's not right, but it does know. क्योंकि that is called the halo effect in psychology. Halo effect में ऐसा होता है कि अगर किसी इंसान ने तुम्हारे साथ एक अच्छी चीज़ कर दी तो तुम्हारे दिमाग को लगेगा कि ये इंसान बहुत अच्छा इंसान है। एंड इफ एक इंसान ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दिया तो तुम्हारे दिमाग को लगेगा कि बहुत बुरा इंसान है, लाइक बहुत ही बुरा इंसान है, ये जो भी करता है बुरा ही करता है। In that sense, if you know what I mean. So that is the halo effect. And इसी halo effect की वजह से हमारा दिमाग इतनी जल्दी किसी को भी जज कर लेता है। सो बेसिकली हम
अपने दिमाग में जो हमारे दिमाग में जो स्टोरी बनाई है, जो कैरेक्टर बनाया है, हम उसको जज करते हैं, नॉट द पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस. आई होप यू सी द प्रॉब्लम. आई होप यू सी वेयर द प्रॉब्लम लाइज, राइट? अब क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट इम्प्रेशंस हमेशा गलत होते हैं क्या? सो नो, ऐसा नहीं होता. फर्स्ट इम्प्रेशन देखो, दे आर सरप्राइजिंगली समटाइम्स करेक्ट, बिकॉज अगर कोई इंसान जेन्युइनली बहुत वार्म एंड रिस्पेक्टफुल है तुम्हारे साथ इन योर फर्स्ट मीटिंग, देन यू आर गोइंग टू कैच इट रियली क्विकली. यू कैन सेंस ट्रू इमोशंस, बिकॉज यू आर ह्यूमन, यू नो व्हाट इट फील्स लाइक. तो हमेशा गलत नहीं होते, बट मोस्टली दे आर रॉन्ग. बिकॉज इमेजिन करो, सोचो तुम एक मूवी देखने गए थिएटर में, अभी आई थी धुरंधर कुछ टाइम पहले, तुम धुरंधर 2 देखने गए. शुरू के 30 सेकेंड में आर यू गोइंग टू जज द मूवी? कैन यू जज द मूवी इन द फर्स्ट 30 सेकेंड्स? नो, राइट? दैट वुड बी अनफेयर. सिमिलरली हम किसी भी इंसान को फर्स्ट इम्प्रेशन में जज नहीं कर सकते, फर्स्ट मीटिंग में जज नहीं कर सकते, बिकॉज वी ह्यूमन्स आर बियॉन्ड वॉट वी शो आवरसेल्व्स इन द फर्स्ट मीटिंग. हाँ, ये चीज़ किसी जॉब इंटरव्यू में या फिर कॉलेज इंटरव्यू में या किसी प्रोफेशनल सेटिंग में ठीक रखती है, बिकॉज इन दैट केस यू ओनली हैव वन चांस टू प्रेजेंट योर सेल्फ. उस टाइम पे यू शुड बी वेरी वेल ड्रेस्ड, यू शुड गेट योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ देम टू लाइक यू, बिकॉज तब हमारे पास बस एक चांस है, एंड दैट इज़ अ प्रोफेशनल सेटिंग, आई रिपीट. बट रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप्स में, पब्लिक गैदरिंग्स में, when you meet somebody new, I don't think first impressions should always be considered the last. मैं तुम्हें एक बहुत ज़्यादा relevant example देती हूँ. हम सबके best friends हैं. I think most of us hated our best friends when we saw them for the first times. I hated mine too. Like I didn't hate her, but I thought of her as weird. जब मैं मेरी best friend से पहली बार मिली थी, I was like कितनी अजीब इंसान है, मैं इससे दोस्ती भी नहीं कर सकती. I cannot hang out with people like her. But today she's my best friend and she knows कि मैं उसके बारे में ऐसा सोचने से पहले. So is that first impression of her still relevant today? No, because we are beyond what we show ourselves in the first meeting. That is what I'm trying to tell कि हमेशा first impression गलत नहीं होता है, but mostly it's wrong. So I would recommend कि आप पहली meeting में always give people the second chance to prove themselves, to show themselves, to tell us who they are. तो बेसिकली हमने इस वीडियो में बस इतनी बात करी कि our first impressions cannot be the last impressions, एंड इसके पीछे की साइकोलॉजी मैंने आपको बताया कि देयर इज द हेलो इफेक्ट एंड हाउ आवर ब्रेन ऑलवेज क्रेव्स फॉर शॉर्टकट्स. अगर आपने मेरे इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है विच वॉज ऑन मैनिपुलेशन, आई विल लिंक इट हियर, तो आप अभी जाकर उसको देखिए. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा. सब्सक्राइब टू माई चैनल and tell me कि आप कौन से टॉपिक नेक्स्ट जानना चाहोगे. Until then, take care my psychos and I will see you in the next video. Bye.